अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन किस तरह से राइज होता है, तो एग्जाम में सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या रहता है, किस टाइप का ऑप्शन दिया रहता है। तो ऑप्शन ए में रहता है इफ 1 is true, बी में इफ 2 is true, सी में इफ आइदर 1 और 2 आर ट्रू, डी में इफ नाइदर 1 और 2 आर ट्रू। उसके बाद ई में रहता है बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं तो बाबू एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स नहीं है कि एग्जाम में जहां पे हम ये ऑप्शन आपको डिस्कस कर रहे हैं यही ऑप्शन एग्जाम में दे, नहीं। फर्स्ट वाले ऑप्शन को ई में कर सकता है, ई वाले को बी में कर सकता है, बी वाले को डी में कर सकता है, बी वाले को डी में कर सकता है, सी वाले को बी में कर सकता है, सी वाले को ई में कर सकता है। मतलब फिक्स नहीं है कि ऑप्शन इसी प्रकार देगा। इसलिए ये नहीं कि एग्जाम में गया, क्वेश्चन बन गया, आंसर आ गया और ऑप्शन नंबर ए में मार दिए। देखिए नहीं कि ऑप्शन सबसे पहले जरूर देखेंगे कि ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन के अनुसार आंसर देंगे। अब क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है आइए देखते हैं। ये आप लोग को स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, ये दो कंक्लूजन है। अब देखना ये है कि ये जो दोनों कंक्लूजन है इसके अनुसार सही होता है या गलत। कैसे देखेंगे, तो हमने आपको बताया था ये जो साइन है इसको डोर मतलब दरवाजा, दरवाजा की तरह उपयोग करेंगे। यदि दरवाजा खुला है तो हम अंदर जा सकते हैं, करेक्ट। यदि दरवाजा बंद है तो हम बाहर नहीं जा सकते, करेक्ट। तो अब देखते हैं इसको क्या कहता है। कहता है कि बी से हमको सी की ओर जाना है। अब इसमें ये चीज नहीं, लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है, तो हम नॉर्मल सोचेंगे बी से सी में जाएंगे। कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे बी को। बी कहाँ पे है, तो बी बाबू लोग देखिए यहाँ पे है, ठीक है। अब उसके बाद पकड़ेंगे सी को कि सी कहाँ पे है, तो सी देखिए यहाँ पे है। अब हमको बी से सी जाना है, तो कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो बी से के जा सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि डोर यहाँ पे ओपन नहीं है, क्लोज है, इसलिए ये गलत हो गया। सेकेंड, के से जाना है सी की ओर। अब के और सी को पकड़ेंगे, के कहाँ पे है, तो के यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। अब देखिए के और सी, तो के से एम जाएंगे, एम से सी जाएंगे, के से एम गए, एम से सी गए, के से एम तो पहुंच गए, बट इक्वल टू जो साइन है वह सभी दरवाजा पे नहीं है। मतलब सभी स्टेटमेंट में, दोनों स्टेटमेंट के पास नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन ये रहेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हमको कहां से कहां जाना है, तो के से एच जाना है। तो देखेंगे स्टेटमेंट में कि के कहां पे है, तो के बाबू लोग यहाँ पे है, और एच कहां पे है, तो एच यहां भी है, यहां भी है। तो देखेंगे क्या, के से एच कैसे हम जा सकते हैं। के से एच जाने के लिए हमको बी के पास जाना पड़ेगा, बट दरवाजा क्लोज है तो हम नहीं जा सकते हैं। जब बी के पास ही नहीं जा पाएंगे तो एच के पास कैसे चले जाएंगे, इसलिए ये गलत। सेकंड क्या कहता है, जेड से हमको बी की ओर जाना है, जेड से बी की ओर जाएंगे। तो देखेंगे कि जेड और बी इस स्टेटमेंट में कहां है। तो सबसे पहले जेड को पकड़ेंगे, तो ये जो है जेड रहा, और उसके बाद बी रहा दो जगह। अब हमको जेड से बी जाना है, तो किस कंक्लूजन को पकड़ेंगे कि हम जेड से बी पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए जेड से एच जा सकते हैं क्योंकि दरवाजा खुला है और दरवाजा के पास पावदान लगा हुआ है। पावदान कहने का मतलब पैर पोछने वाला। और एच से बी भी आ सकते हैं, जेड से एच गए, एच से बी आ गए,
मतलब ये सही हो गया। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, इफ 2 इज ट्रू। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन, स्टेटमेंट। ये रहा आपका स्टेटमेंट, ये रहा आपका सेकेंड और फर्स्ट कंक्लूजन। अब क्या कहता है कि एफ से डी की ओर जाना है, एफ से डी की ओर जाना है, बट इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि एफ से डी की ओर हम तभी जा सकते हैं जब सारे दरवाजे पे इक्वल टू का साइन हो, सारे दरवाजे पे इक्वल टू का साइन हो। तो देखिए एफ से डी जाना है तो पहले पकड़ेंगे एफ कहाँ है, तो एफ यहाँ है, डी कहाँ है, तो डी यहाँ है। एफ से डी जाने के लिए हमको सबसे पहले एफ से एन जाना पड़ेगा, उसके बाद एन से डी जाएंगे। तो एफ से एन यदि हम जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा क्लोज है। क्या है, दरवाजा क्लोज है, तो हम नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत। अगला कंक्लूजन क्या कहता है कि डी से एफ की ओर जाना है, डी से एफ की ओर। तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, जिससे हमको जिसकी ओर जाना है सबसे पहले उसको पकड़ेंगे। तो डी से जाना है, तो डी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है। अब ये देखेंगे कि डी से एफ की ओर जाते हैं या नहीं, बट यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो हर एथी पे, नहीं है। ये नॉर्मल सिंपल है एकदम, डी से एफ की ओर। तो देखिए डी से एफ की ओर जाने से पहले हमको डी से एन की ओर जाना पड़ेगा, तो डी से एन हम चले गए, करेक्ट। अब एन से एफ भी चले गए, यहां भी दरवाजा खुला, यहां भी दरवाजा खुला, मतलब ये सही हो गया। इसका भी बी हो। देखिए ये स्टेटमेंट है, ये रहा आपका कंक्लूजन। अब कंक्लूजन फर्स्ट क्या कहता है देखेंगे कि एफ से टी की ओर जाना है। तो हम स्टेटमेंट में जाएंगे और देखेंगे कि एफ कहाँ पे है। तो एफ बच्चा लोग यहाँ पे, और टी कहाँ पे है, तो यहाँ पे। अब एफ से टी जाने के लिए हमको एफ से एन जाना पड़ेगा, एन से डी जाना पड़ेगा, डी से टी जाना पड़ेगा। तो जाने से पहले देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे दरवाजा खुला है, कहाँ पे क्लोज है। चलिए एफ से टी की ओर हम चलते हैं। एफ से एन, जब हम एफ से एन की ओर गए, मतलब एफ से एन के घर गए, तो देख रहे हैं कि एन का जो घर का दरवाजा है वो क्लोज है, तो हम मतलब घर में नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत। जब यहीं पे दरवाजा क्लोज हो गया तो हम कैसे घर में जाएंगे। मान लेते हैं हम बाहर से आ रहे हैं और मम्मी मेरी दरवाजा बंद कर दी। अब हम दरवाजा जब तक खुलेगी नहीं तो तब तक अंदर जाएंगे नहीं। बस वही सेम, यही वही कॉन्सेप्ट पकड़ना है, आसानी से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। एकदम एक एक सेकेंड में इसका आंसर, 2-2 सेकेंड में आप लोग निकालिए। नेक्स्ट अगला कंक्लूजन इसमें सेकेंड क्या है, एन से टी की ओर जाना है, एन से टी की ओर। अब पकड़ेंगे कि एन कहाँ पे है, ठीक है। तो बच्चा लोग एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, और टी यहाँ है। तो हम किस कंक्लूजन को पकड़ें कि हम एन से टी की ओर पहुंच जाएं। तो यहां देखते हैं एन से एफ, एफ के बाद तो कहीं जा नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये वाला एन को पकड़ेंगे। अब चलते हैं एन से डी, तो जा पाते हैं क्योंकि दरवाजा खुला है। अब डी से टी जाना है, तो डी से टी जा रहे हैं, मतलब एन से डी गए, डी से टी गए, दरवाजा दोनों पर खुला है, घर में प्रवेश कर सकते हैं, मतलब ये कंक्लूजन सही हो गया। इसका भी ऑप्शन बी आंसर। यदि आप लोग को किसी प्रकार की परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आराम से आप लोग बेझिझक किसी प्रकार का क्वेश्चन उस टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, आप लोग को सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये आपका, ये रहा आपका स्टेटमेंट, और ये रहा 2 कंक्लूजन।
फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। अब कंक्लूजन को हम चेक करेंगे कि क्या कंक्लूजन इसमें सही हो रहा है या नहीं। कैसे, तो देखिए मान लेते हैं भी को एफ के घर जाना है, बोल रहा है भी को एफ के घर जाना है। तो देखेंगे कि दरवाजा जहां हम एफ के घर जाना है तो उसका दरवाजा खुला है या बंद है। तो देखिए भी से एफ, तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, भी को पकड़ेंगे। तो भी कहाँ कहाँ है भाई, तो भी यहाँ पे है, भी यहाँ पे है। एफ कहाँ है, तो एफ यहाँ पे है। नाउ द चेक ये करेंगे कि हमको जाना है भी से एफ की ओर। तो हम किस भी को पकड़ेंगे कि एफ की ओर आएंगे। तो यदि हम भी को बी से पकड़ते हैं तो बी यहाँ, बी से बी तो जा पाएंगे लेकिन बी से डी नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम इस भी को पकड़ेंगे, ये वाले भी को। अब देखिए भी से डब्ल्यू जाना है, तब डब्ल्यू से हम एफ जाएंगे, तब एफ के घर पहुंचेंगे। तो जब हम भी से डब्ल्यू के घर गए तो देख रहे हैं कि डब्ल्यू जो है वो अपना घर का दरवाजा क्लोज करके रखा है। मम्मी बोली कि बेटा डब्लू अपना घर का दरवाजा बंद कर दो, इसलिए उन्हें अपना दरवाजा बंद करके रखा है। जब उसका दोस्त भी आया तो देखा कि डब्लू का घर का दरवाजा बंद है, तो हम घर में कैसे जाएंगे, इसलिए वो बेचारा लौट गया, मतलब पहुंचा नहीं। मतलब ये कंक्लूजन गलत। सेकेंड कंक्लूजन क्या कहता है, कहता है डी डब्लू से डी की ओर जाना है। ठीक है, एक कोई पर्सन है डब्लू, एक कोई पर्सन है डी, ये दोनों आपस में दोस्त हैं। थर्ड पर्सन कॉल करता है इसको कि डब्लू जो है सो तुम डी के घर जाओ और उसके घर से कुछ ले करके आओ, पेन कॉपी किताब कुछ भी जो उसने मांग किया वो। तो देखेंगे कि डब्लू इसमें कहां पे है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। और डी कहाँ पे है, तो डी है बच्चा लोग यहाँ पे है। अब हमको देखना है कि डब्लू से डी के घर जब हम जा रहे हैं, मेरा दोस्त कॉल किया कि डब्लू से जाओ ना, तुम डी के घर चले जाओ और मेरा नोट्स उसके घर दिया हुआ है, तुम लेके आ जाओ। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, डब्लू बोलता है ठीक है, तो जाता है। तो अब देखें कि इसमें किस डब्लू को पकड़े कि हम डी के पास पहुंचे। यदि इस डब्लू को पकड़ेंगे तो एफ के पास तक पहुंच, आप पकड़ेंगे किसको, इस डब्लू को। तो अब डब्लू जा रहा है डी के घर, नोट्स लाना है उसको, उसका दोस्त कॉल किया था, तो डब्लू से भी गए, दरवाजा खुला है भी का। ठीक है, पहले डब्लू भी के घर गया, देखा दरवाजा खुला है तो मिल उल लिया, चलो भाई। फिर वहां से भी को बोला कि भाई हमको जाना है डी के घर। ठीक है, भी से भी के घर से हुआ, फिर बी के घर आया, बी के घर आया, मिला अपने दोस्त से और बोला कि भाई हमको डी के घर जाना है, नोट्स लाना है। तो हम अब चलते हैं। अब बी से डी की ओर गया। अब ये देखना है कि कंक्लूजन सही होने के लिए यहां पे दिया हुआ है, कब सही होगा, जब इक्वल टू का साइन हर दरवाजे पर होगा। जब हम डब्लू से बी के घर गए उसके दरवाजे भी से बी के घर गए उसके दरवाजे भी, बी के डी से घर गए उसके दरवाजे भी। तो देख रहे हैं कि ये साइन इक्वल टू का बस भी से बी के पास है और यहाँ है और यहाँ है नहीं, इसलिए ये भी कंक्लूजन गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू लोग डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। इफ नाइदर वन और नॉर इज ट्रू, ना ही वन सही है ना ही दूसरा सही है। सोचना है कि जो भी साइन दिया हुआ है उस साइन को हम डोर के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, तो यदि हम इसको पकड़ते हैं, जे से के, जे से एच जाते हैं, एच से वाई जाते हैं, तो नहीं जाएंगे। इसको देखते हैं, जे से वाई जाएंगे, नहीं जाएंगे। को जाना किसके घर है, के घर। जे से वाई ही जब जा रहे हैं तो दरवाजा क्या रखा है, बंद रखा है, मतलब ये भी कंक्लूजन गलत। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा डी।
बहुत ही आसान है ये चैप्टर, और ये तो कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग थोड़ा इसका लेवल क्वेश्चन का बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अब एक क्लास में 20-25 क्वेश्चन का सेट ले आएंगे, करवा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो आएगा मेरा, उसमें हम कोडेड इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी हर बैंक एग्जाम में SBI PO क्लर्क, IBPS PO, RRB क्लर्क, सारा में एकदम कोडेड इनइक्वालिटी ही पूछता है। लेवल अच्छा होता है, इसलिए हम सारे लेवल का क्वेश्चन कराएंगे। और आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करें और सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।